हाँ, तो फिर हम लोग ऊर्जा रिएक्शन से भी सीख चुके थे कि ऊर्जा रिएक्शन में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होगा। तो फिर उसके बाद सिमिलर टू द ऊर्जा रिएक्शन एक फ्रैंकलाइन रिएक्शन होता है व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द जिंक पाउडर फॉर्म हायर अल्केन। यहाँ पे ऐसा कोई बात ही नहीं है कि आप अनसिमेट्रिकल लेंगे तो क्या होगा, सिमेट्रिकल लेंगे तो क्या होगा, ये हायर अल्केन बनाता है। तो आपने यहाँ पे RX प्लस जिंक पाउडर प्लस RX उसके साथ हीट कर देंगे, R और ZnH2 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने अनसिमेट्रिकल भी लिया है तो भी नॉर्मल प्रोपेन बन रहा है। कोई भी अल्काइल हैलाइड लीजिए आपको अल्केन ही देगा। बट अभी भी यहाँ पे आपको मीथेन नहीं बना सकते क्योंकि आप 2 अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो मीथेन का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। तो आप इसको नोट कर रखिए। नेक्स्ट मेथड, फ्रॉम decarboxylation of carboxylic acid. Decarboxylation of carboxylic acid is also very important topic for JEE। नीट में तो अभी ये लगता है हर साल पूछ रहा है इस पे, या हर साल हर अल्टरनेट ईयर पूछ ले रहा है। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें है क्या, रिएक्शन कैसे बनाना है हमें, लिखेंगे व्हेन सोडियम और पोटेशियम salt of monocarboxylic acid heated with alkali means base, alkali में हम ले लेते हैं NaOH and soda lime is the calcium oxide, then they form alkane of one less carbon of acid। वन लेस कार्बन ऑफ एसिड। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा कि फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड विद अल्कली NaOH and soda lime NCO, then there form alkane of one less carbon of acid। जितने कार्बन का आप सॉल्ट लेंगे एसिड का, उससे एक कम कार्बन का क्या फॉर्मेशन होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब भी आपको NaOH COA मिलेगा सोडा लाइम, जितनी कार्बन का एसिड लेंगे उतने कम कार्बन का क्या बनाना, आपको अल्कीन का फॉर्मेशन करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल बहुत इजी है बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म से प्रॉब्लम आ जाता है। तो अब देखिए अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि CH3 CH2 COONA, दिस इज सॉल्ट। इसका रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ करते हैं, अल्कली के साथ करते हैं और हीट कर देते हैं सोडा लाइम के साथ, और यहां पे हीट कर देते हैं सोडा लाइम के साथ, तो देखिए कितने आपने कार्बन लिया। मैकेनिज्म में आपको बताता हूं, मैंने लिखा है कि जितने कार्बन आप लेंगे एसिड में उससे एक लेस कार्बन का बनेगा अल्केन। तो ये यहाँ पे 3 कार्बन है तो इससे एक लेस कार्बन का बन जाएगा CH3 और बाकी बाई प्रोडक्ट में चल जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, और यहां पे फॉर्मेशन हो गया इथेन का फॉर्मेशन। सिमिलरली अगर आप सोचिए कि हमें बेंजीन बनाना है, बेंजीन का कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिया है कि बेंजीन अगर हमें दिया है कि ऐसा प्रोडक्ट गिवन है Na, या फिर आप यहाँ पे पोटेशियम भी ले सकते हैं, यहां भी आप पोटेशियम ले सकते हैं। तो अगर इसका रिएक्शन NaOH के साथ होता है
तो आप देखिए यहाँ पे कैसे होगा कि यहाँ पे आप सोडा लाइम ले लिए और हीट कर देंगे, तो देखिए बेंजीन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन लगे हैं, एक कार्बन, और जो कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ से है वही कार्बन हट रहा है, वही रिड्यूस हो रहा है। तो सोचिए यहां से अगर इलिमिनेट हो गया, आपको ध्यान रखना है कि अगर यहां से इलिमिनेट हुआ तो बचा क्या है आपके पास, बेंजीन। अगर बेंजीन बच जाएगा तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा और यहां पे बाई प्रोडक्ट आ जाएगा Na2CO3। सिमिलरली अगर आप सोचिए कि बेंजीन का एक और आप बढ़ा दीजिए, यहाँ पे एक कार्बन वहां पे बढ़ा दीजिए, देन बाई प्रोडक्ट क्या होगा और प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, एक कार्बन आपने बढ़ा दिया है और यहाँ पे COONA ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका रिएक्शन NaOH से कर दिया। अगर यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन किया और सोडा लाइम के साथ हीट अगर कर रहे हैं, तो अभी देखिए यहाँ पे कितने कार्बन, दोनों एग्जाम्पल को नोटिस करिए, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन था, 1 कार्बन। तो यहाँ पे अब दोनों रिड्यूस नहीं होंगे, हमने क्या लिखा है, अल्कीन जो फॉर्म होगा, जो एसिड लेंगे 1 लेस कार्बन का होगा, तो एक कार्बन कम हो जाएगा। अगर एक कार्बन कम होगा तो एक कार्बन रह जाएगा वहां पे, तो एक कार्बन अगर रह जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि CH3 प्लस Na2CO3, जो आप इसको जानते हैं, दिस इज द टोल्यूइन है, जो आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके मेथड आप देखिए, आपको बहुत इजी है कि डीकार्बोक्सिलेशन करना है। डीकार्बोक्सिलेशन में अल्केन का फॉर्मेशन होगा, जितने कार्बन का आप सॉल्ट लेंगे, जितने कार्बन का सॉल्ट ऑफ एसिड होगा, उससे लेस कार्बन का क्या बनेगा, अल्केन का फॉर्मेशन। अब इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जो भी आपको हमने बताया था, CH3 CH2 COONA, इसी का मैकेनिज्म आपको करके हम बताते हैं, प्लस NaOH CaO के साथ इसको हीट कर देंगे, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 प्लस Na2CO3। इसी का हम मैकेनिज्म आपको बताते हैं, तो इसका मैकेनिज्म लिख लेते हैं कि मैकेनिज्म कैसे बनाया जाएगा। मैकेनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, कि इस रिएक्शन में कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट हम लोग जियोसिम पढ़ चुके हैं, कार्बन आयन होता है, कार्बोकेटायन होता है, फ्री रेडिकल बेंजाइन नाइट्रीन इज अ फ्री इंटरमीडिएट है। तो इसमें लिखेंगे इन दिस रिएक्शन कार्बन आयन इंटरमीडिएट is formed। कार्बन आयन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। अब कार्बन आयन इंटरमीडिएट अगर बन रहा है, तो अगर हम बात करेंगे कार्बन आयन इंटरमीडिएट तो विच इज द मोर रिएक्टिव, आगे बातें करेंगे। कार्बन आयन अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो उसका मतलब क्या है, क्यों इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बन आयन। तो अब देखिए कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनने का मतलब क्या है, तो हम रिएक्शन लेते हैं, जैसे ही रिएक्शन ले लेते हैं, तो अब क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन में ध्यान से देखिए, इसमें ये मेटल है और यहाँ पे NaOH, तो इस NaOH को देखिए, इस NaOH को आप डिसोसिएट करिए, NaOH डिसोसिएट इनटू Na प्लस OH माइनस। अब Na प्लस OH माइनस है और एक बेस है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज दोनों अनस्टेबल है। आप सबस्ट्रेट ले लीजिए, जो सबस्ट्रेट लिया है आपने, CH3 CH2 COONA प्लस OH माइनस। अभी बॉन्ड जब इधर ब्रेक करेगा, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे अटैक कर जाएगा। जैसे ही अटैक करेगा CH3 CH2 CO माइनस OH और यहाँ पे ONA, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर स्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि डेंसिटी बढ़ गया। तो अगर डेंसिटी बढ़ गया होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने को स्टेबल करने के लिए, रीस्टेबल करने के लिए क्या करेगा, कार्बन को डोनेट करेगा। और कार्बन की ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, अगर कार्बन की ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है तो अनस्टेबल होगा, अगर अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा दूसरे को। तो क्या करता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ये बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करेगा।
जब बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलके क्या बना देगा, बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट के बाहर निकल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे प्रोडक्ट CH3 CH2 माइनस, और प्लस यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो जाएगा, इसी कार्बन से OH लगा है तो यहाँ पे लिख लेंगे HO, और इस प्लस और माइनस बना लिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बन गया ONA। यही इंटरमीडिएट है, दिस इज द कार्बेनाइन। कार्बेनाइन हम किसको बोलते हैं, कार्बेनाइन हम बोलते हैं जहां पे जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अभी कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अनस्टेबल होगा, तो अपने नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। अब क्या करेगा, अब दूसरे जो सबस्ट्रेट बेसिक कंटेनर में पड़ा हुआ है, तब क्या करेगा, यहां से इसका ऑक्सीजन और सोडियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे जो माइनस है और ये जो सोडियम है यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा आपको, तो ये बन जाएगा आपको CH3 प्लस Na2CO3। अब देखिए ध्यान से, Na2CO3 कैसे बनेगा, C, 3 ऑक्सीजन पहले से, एक सोडियम है और एक सोडियम और भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा Na2CO3। तो देखिए कितनी कार्बन का आपने एसिड लिया था, 3 कार्बन का आपने एसिड लिया था, और कितने कार्बन का यहाँ पे अल्कीन बना है, 2 कार्बन का, दिस इज द ईथेन। तो इस टाइप के मैकेनिज्म आप देख लीजिएगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब इसमें कार्बेनाइन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, मैं उसको बताता हूँ, उस पर एग्जाम्पल लेता हूँ। अब कार्बेनाइन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन का रेट क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं कि एज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन is directly proportional to stability of कार्बेनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द decreasing order of rate of decarboxylation of following these ions, जैसे पहला एग्जांपल ले लें फर्स्ट, कि अगर हमें गिवन है CH3 माइनस, दूसरा गिवन है CH3 CH2 माइनस, थर्ड वन गिवन है CH3 CH माइनस और यहाँ पे CH3, एंड फोर्थ वन गिवन है CH3 माइनस और यहाँ पे CH3 एंड CH3। आप नोटिस करिए, दिस इज द मिथाइल कार्बेनाइन, 1 डिग्री कार्बेनाइन, 2 डिग्री कार्बेनाइन, 3 डिग्री कार्बेनाइन। हमने जीओसी में पढ़ा है कि जितना कम से कम नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग पढ़े थे वहां पे कि लेस डोनेशन मोर स्टेबल, या मोर विड्रॉइंग मोर क्या होगा, स्टेबल। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन जो होगा जिसमें डोनेशन सबसे कम होगा, तो हमने आंसर क्या होता है, CH3 क्या करेगा, प्लस आई से डोनेट करेगा। अगर प्लस आई से डोनेट करेगा तो इसके नेगेटिव चार्ज का वैल्यू और बढ़ेगा, रिपल्सन और बढ़ेगा। इसमें 2 CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसमें 3 CH3 प्लस आई के थ्रू डोनेट करेगा। इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में डेफिनेशन हमने बोला वैकेंट पी ऑर्बिटल में होता है, यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है। तो सबसे ज्यादा डोनेशन है फोर्थ में, उसके बाद थर्ड में, उसके बाद सेकेंड में, उसके बाद फर्स्ट में तो है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का डोनेशन कम होता है। तो उस हिसाब से स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, देन सेकेंड,
देन थर्ड, देन हो जाएगा फोर्थ। तो हमने लिखा भी यहाँ पे कि एज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे। तो डीकार्बोक्सिलेशन भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन भी किसका होगा, फर्स्ट का होगा, देन सेकेंड का होगा, देन थर्ड का होगा, देन फोर्थ का। जैसे और भी एग्जांपल थोड़े से ट्रिकी लेके चलते हैं जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे भी नॉर्म जीओसी में। एक एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट वन CH2 माइनस, पहला हो गया, सेकेंड OCH3 और यहां पे हमने ले लिया CH2 माइनस। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2 माइनस और यहां पे ले लेते हैं NO2। फोर्थ CH2 माइनस और यहां पे ले लेते हैं CH3। अब इसमें हमें बताना है कि एज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन फास्टर किस में होगा। तो एज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन फास्टर में हमें क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन चेक करिए, डोनेशन स्टेबिलिटी को कम करेगा, विड्रॉइंग स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा और लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, तो लोन पेयर किधर ट्रांसफर होगा, रेजोनेंस में हमने पढ़ा है पाई बॉन्ड की तरफ। यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू अगर जा रहा है तो क्या लिखेंगे, प्लस एम। और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज्यादा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या लग रहा होगा, बट प्लस एम क्या होगा, डोमिनेंट होगा। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। तो अगर दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट होता है तो आप क्या करते हो, एक डबल बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर होगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अगर ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ, तो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो क्या होगा, माइनस है। और सेम यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, माइनस एम और माइनस आई, बट माइनस एम डोमिनेंट होगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, CH3 हमने लगा रखा है, ये CH3 है। आप हाइपर कंजुगेशन याद रखो कि हाइपर कंजुगेशन अल्कीन के केस में लगता है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा, साथ में प्लस आई लगेगा और हाइपर कंजुगेशन की वैल्यू ज्यादा होगा। तो अभी डोनेट कर रहा है, तो यहाँ भी डोनेशन है, बट यहाँ पे विड्रॉइंग है, और यहाँ पे भी डोनेशन है, और यहाँ पे ना ही डोनेशन है ना ही विड्रॉइंग है। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करेंगे तो क्या होगा, मोर विड्रॉइंग मोर स्टेबल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा कार्बन का उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कहां पे है, थर्ड वाले केस में, तो ये थर्ड हो गया। फिर उसके बाद यहां पे भी डोनेशन है, यहां पे डोनेशन है, बट फर्स्ट वाले में ना ही डोनेशन ना ही विड्रॉइंग, तो स्टेबिलिटी हो जाएगा फर्स्ट। फिर उसके बाद अगर सेकेंड और फोर्थ के कंपेयर करोगे तो यहाँ पे प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, बट यहाँ पे किससे हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन से। प्लस एम का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, अगर बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है हाइपर कंजुगेशन से। तो यहाँ मोर डोनेशन है और यहाँ पे लेस डोनेशन, इस हिसाब से कौन सा होगा, फोर्थ देन सेकेंड। तो यहाँ पे अगर रेट की बात करें, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सेम होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, देन जो है वही आंसर होगा इसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा फिर आगे बढ़ेंगे।